हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो में आपकी वीडियो जो यहाँ पर ये वीडियो है खास होने वाली है। कुछ आपकी क्वालिफ़िकेशन अगर एमबीबीएस कंप्लीट है तो इस पोस्ट को अप्लाई ज़रूर कर पाएंगे। पीजी डिग्री कंप्लीट किया, आपने डिप्लोमा किया है तो भी आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको बताता हूँ, चलिए ऐसा कौन सा पोस्ट है जो यहाँ पर आपको करने में ईजी हो गया और क्या क्या है यहाँ पर सारी चीज़ें बताने वाले इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप। सो मेक श्योर कर लीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक स्पेशल चैनल बनाया गया है जॉब वगैरह रिलेटेड यहाँ पर इस चैनल पे आते रहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आपको स्टार्ट कहाँ से करनी है यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जो यहाँ पर ऑनलाइनली मोड से करना होता है। रिक्वायरमेंट ऑफ द टीचिंग फैकल्टीज, सुपर स्पेशलिस्ट्स, सीनियर रेजिस्टेंस ऑन द कौन सी सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाने वाला आपको स्टेप बाय स्टेप। सो आप सही पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ओके ओके नाउ ओके स्पेशलिस्ट, ओके स्पेशलिटी, ठीक है, सॉरी स्पेशलिटी यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके नाउ अब यहाँ पर स्पेशलिटीज़ वगैरह पढ़ सकते हैं। पहले तो बायोकेमिस्ट्री, कम्युनिटी मेडिसिन, डिस्ट्री, डेटर्मेटोलॉजी, इमरजेंसी मेडिसिन, बहुत सारी ये स्पेशलिटी है, ठीक है। अब ये प्रोफेसर एक है जो अनरिजर्वेशन के लिए है, एक है जो अनरिजर्वेशन के लिए ओबीसी के लिए यहाँ पर ये पोस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर का यहाँ पर एक है। अब इसी तरीके से आपको इस तरीके से देखने को मिल जाता है। एसोसिएट प्रोफेसर का है, असिस्टेंट प्रोफेसर का, और एक सीनियर रेसिडेंट का है, 3 इयर्स का होता है। अब यहाँ पर आपको पोस्ट देखने को मिल जाता है, कितना पोस्ट अवेलेबल है। यहाँ पर 3 पोस्ट जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 2 और एसटी के लिए 1 सिर्फ अवेलेबल है ये स्पेशलिटी में, ठीक है। अंडरस्टैंड माई पॉइंट? ओके, मुझे पता है आपको समझ नहीं आया, बट आपको बताता हूँ फिर से। सो अगर नहीं आया तो वापस देख लीजिए, नहीं तो आप वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हो। हाँ, तो यहाँ पर आपको बताया गया है स्पेशलिटी, ये पूरा स्पेशलिटी है। ओके, खिचड़ी ज़्यादा पका दिया। ओके, वापस साफ़ कर देता हूँ खिचड़ी शुरू से। ओके, शुरू से ये अपना स्पेशलिटी है, ये कॉलम में जहाँ पे आपको अलग अलग स्पेशलिटी दिख जाती है, ठीक है। बहुत सारी स्पेशलिटीज़ साइड। ओके, ये स्पेशलिटीज़ हैं आपके अंदर। तो आप जब कोर्स कर रहे हैं, एमबीबीएस पीजी डिग्री वगैरह कंप्लीट है, डिप्लोमा कंप्लीट है, तो यहाँ पर आपको कौन सा स्पेशलिटी का यहाँ पर आपको पोस्ट मिलता है, ठीक है। जहाँ पर आप प्रोफेसर का मिलता है इस पोस्ट के अंदर, मतलब इतना इतना ये खाली है, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर आप ये पोस्ट प्रोफेसर का करना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर एटानॉमी है, बायोकेमिस्ट्री है, कम्युनिटी मेडिसिन है। तो ये यहाँ पर एक एक खाली है, और यहाँ पर अनरिजर्वेशन के लिए और ओबीसी के लिए यहाँ पर खाली है, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक पोस्ट खाली है, जैसा आप देख सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे। और फिर ये दूसरा पोस्ट जो यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर का है, उसमें एक खाली है जनरल के लिए, ओबीसी के लिए एक। ओके, अभी उसमें ये है, और यहाँ पर ये दोनों नहीं है, ब्लैंक है, ठीक है। ये दोनों नहीं है। ओके, यहाँ पर 2 नहीं अवेलेबल है। ऑटोनॉमी और बायोकेमिस्ट्री में, एसोसिएट प्रोफेसर में ऑटोनॉमी और बायोकेमिस्ट्री नहीं आता है, तो नहीं है यहाँ पर, मतलब नहीं दिया गया तो आप मान लीजिए नहीं है, ठीक है। आप मानना पड़ेगा आपको। कम्युनिटी मेडिसिन यहाँ पर अवेलेबल है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, तो 2 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल है अनरिजर्वेशन और ओबीसी के लिए, ठीक है। तो मतलब 2 किस चीज़ के लिए, अनरिजर्वेशन और ओबीसी के लिए। तो यहाँ पर एक एक कितना हुआ, 2, तो यहाँ पर टोटल 2 लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से सबका है। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करते हैं, तो असिस्टेंट प्रोफेसर असिस्टेंट होता है प्रोफेसर। अब यहाँ पर एनाटोमी, बायोकेमिस्ट्री, कम्युनिटी मेडिसिन में यहाँ पर 3 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। अब यहाँ पर ओबीसी के लिए एक ही है, और एससी के लिए एक है बायोकेमिस्ट्री, और कम्युनिटी मेडिसिन के लिए यहाँ पर एसटी और यूआर कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। तो कितना पोस्ट अवेलेबल है, 1 यूआर के लिए और 2 एसटी के लिए, मतलब एक एसटी के लिए और 1 यूआर के लिए। ओके, यहाँ पर टोटल दिया गया है 2 हुआ, ठीक है। इसी तरीके से सीनियर रजिस्ट्रेशन का भी है, जहाँ पर आपको आपके हिसाब से चेक कर सकते हैं। मैंने सारी चीज़ें बता दी यहाँ पे, अभी मतलब प्रोसेस बता दिया आपको क्या है। ओके, अब यहाँ पर नोट आपको पढ़नी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सुपर स्पेशलिटीज़, फुल टाइम, पार्ट टाइम वैकेंसीज आर अवेलेबल इन द एंडोक्रिनोलॉजी यूआर के लिए, ठीक है। गैस्ट्रो थोड़ा सा टफ है, नो प्रॉब्लम। ओके,
सो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट्स फॉर पार्ट टाइम एंगेज। ओके, तो टफ है तो क्या हो, यहाँ पर इसे पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, ओके, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ओके, आई एम राइट। सो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर दूसरा एक है जो मैटोलॉजी, ओके, हाँ मैं हाई मैटोलॉजी जो है, यहाँ पर फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ बट यहाँ पे अजीब सा नाम है, बट जो भी है बहुत हार्ड है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है फॉर मी। आपके लिए इजी होगा बट मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। ओके, नो प्रॉब्लम। जनरल इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर। जनरल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स जो भी हैं रिपोर्ट द डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस के लिए 9 AM ऑनवर्ड। यहाँ पर आप सारी चीज़ देख सकते हैं। फॉलो द इंटरव्यू ऑन द सेम डे 11 AM, ठीक है, 9 to 11। और डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट वगैरह सब कुछ यहाँ पर ये वेबसाइट के थ्रू, ठीक। सिलेक्शंस वगैरह आपको यहाँ पर सब कुछ पढ़नी होगी जिसके रिलेटेड, जिससे आप सारी प्रोसेस कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी फैकल्टी, सुपर स्पेशलिस्ट, पार्ट टाइम, फुल टाइम, सीनियर रेजिस्टेंस और 69 ईयर एज, 69, 45, ये नॉट एक्सिस्टिंग है, ठीक है। इतना ज़्यादा मतलब इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, इससे कम चाहिए, ओके। और यहाँ पर आपको 5 साल का छूट भी मिलता है, मतलब 5 साल अगर आप 69 से ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। तो SC ST वाले जो लोग हैं ना, ये कैंडिडेट्स अगर आप बिलोंग करते हैं तो 5 साल और एक्स्ट्रा आपको मिलता है पोस्ट, तब तक रह सकते हैं। OBC के लिए यहाँ पर 3 साल के लिए। तो यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हैं, स्पेशलिस्ट और MBBA डिग्री क्वालिफिकेशन इंक्लूडेड फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, पार्ट टाइम और थर्ड इंडियन मेडिकल काउंसलिंग एक्ट, जो भी यहाँ पर आप लिखा है सब सारी हिस्ट्री आप पढ़ सकते हैं इस पोस्ट के बारे में क्या है। सुपर स्पेशलिस्ट, फुल टाइम, पार्ट टाइम, सीनियर स्केल्स, ओके ओके, बहुत सारे नोटिफिकेशंस हैं यहाँ पर। सीनियर रेजिस्टेंस का भी दिया गया है जो आप देखने को इजी पड़ेगा, ओके। फिर इसी तरीके से आप यहाँ पर पे भी देख सकते हैं और भी सारी प्रोसेस यहाँ पर है, ओके। अलोवेंस वगैरह, मतलब यहाँ पर अब टीचिंग फैकल्टीज़ में अगर आप हैं तो यहाँ पर आपको कम से कम, ओके, एक मिनट हजम होने को पहले, हाँ, तो कंसोलिडेट रेम्यूनरेशन ऑफ प्रोफेसर का यहाँ पर 1,77,000 आपकी यहाँ पर सैलरी रहेगी, ठीक है, एसोसिएट प्रोफेसर का। अब यहाँ पर, हाँ, तो अभी नेक्स्ट यहाँ पर जो है क्या है, यहाँ पर विल बी पेड, आपको यहाँ पर पेड करेगी ये कंपनी। अब यहाँ पर जो भी है, मतलब देख सकते हैं यहाँ पर इतना कंसोल्ड एमुलेटमेंट है, ओके। यहाँ पर पे अलाउंस यहाँ पर देखने को मिल जाता है। पहले यहाँ पर आना है, टॉपिक क्या है मेन वो देखना है, फिर उसके बाद यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, पढ़ने के बाद डिज़ाइनेशंस, ठीक है, कंसोलिडेट, और फिर उसके अंदर जो भी हो प्रोसेस आप पढ़ सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर का कितना रहेगा, 1,00,000, ठीक है। और एसोसिएट प्रोफेसर का 1,16,000 और प्रोफेसर का रहेगा 1,77,000। नॉट बैड बट अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। सुपर स्पेशलिस्ट फुल टाइम यहाँ पर देखने को मिल जाता है आपको, जहाँ पर एंट्री लेवल, यहाँ पर सारी चीज़ें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। टर्म एंड कंट्रैक्ट, अमाउंट 80, यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म के फ़ी पे करने पड़ते हैं, वो उसके फ़ी यहाँ पर बता दिए गए हैं, जो यहाँ पर 225 ऑल कैटेगरीज़ के लिए यहाँ पर, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ से देख सकते हैं, टर्म एंड कंडीशन यहाँ से पढ़ सकते हैं, ओके। सारी डिटेल्स यहाँ पर दे दी गई। अभी भी कोई भी प्रोसेस में प्रॉब्लम है तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पेज का लिंक दिया हुआ है, इस पेज पर आएँ और सारी प्रोसेस को कंप्लीट करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।